So, hi guys, we'll be starting with offenses against women right now. आए दिन हम ये खबरें सुनते रहते हैं in respect to rape and the other related offenses, especially in respect to voyeuring, stalking as well. तो हम उन सब चीज़ों को यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? uh, we'll be starting with section 73 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which is rape, right? जो अमेंडेड प्रोविजन भी है, तो रेप का अमेंडेड प्रोविजन भी है, वो भी एक जेंडर स्पेसिफिक क्राइम। अभी भी सरकार ने ये नहीं समझा कि रेप एक मेल के लिए मेल के साथ भी हो सकता है, और मेल के साथ के रेप के केसेस अब आने लग गए हैं देखा जाए तो, लेकिन उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है? आ, सबसे पहले हम सेक्शन 63 खोलते हैं भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 63 में क्या क्या लिखा गया है हमें ये देखना पड़ेगा, राइट? सेक्शन 63 मैं आपको पढ़ाता हूँ। 63 BNS। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है जिसका नाम है पीमा। प्यूमा होता है ना जैसे, वैसे पीमा। पीमा 63 का ए में पी की बात करी गई है जिसमें पेनिट्रेशन की बात करी है। फिर आई की बात करी है बी में, यहाँ पे पेनिट्रेशन की बात करी है। यहाँ पे इंसर्जन की बात करी है। थर्डली एम मैनिपुलेशन की बात करी है सी में, मैनिपुलेशन। और ये है डी। डी में किस चीज की बात करी है? सॉरी, डी में एप्लीकेशन ऑफ माउथ की बात करी है। एप्लीकेशन ऑफ माउथ, ठीक है? A man is said to commit rape. A man is said to commit rape जब ये चार एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं। पेनिट्रेशन, या एसेंशियल्स नहीं, मतलब इन चारों में से कोई भी एक चीज करी होती है, ठीक है? पनिशमेंट सेक्शन 64 में बताई गई है, राइट? लेकिन इसके अंतर्गत भी 7 और डिस्क्रिप्शंस हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है? द अमेंडेड प्रोविजन is a gender specific crime. However, a woman can be convicted of rape through abetment. In this case, the female abetter would get the same sentence as provided for rape. वो ये घुमा के एक ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। जब कोई चीज अगेंस्ट हर, जब जो कमीशन ऑफ रेप है वो अगेंस्ट हर विल हो रहा हो, when she is in full possession of her senses and is aware what is being done and objects as well as resists at the same time. It is done without her consent when she is incapable of knowing the nature of the act and thus legally unable to give rational consent or be aware of its nature. सेक्शन 28 में कंसेंट का प्रोस्पेक्ट दिया गया, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। कंसेंट इज गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट इज नो कंसेंट एट ऑल। अगर मिसकंसेप्शन होगी फैक्ट की, so that will mean that there is no consent at all. Consent by fraud or force. The court will have to see whether consent was given in fear of injury or misconception of fact. क्या उसके कंसेंट के साथ था या नहीं था? When she is under 18 years of age, when she is unable to communicate consent. कभी कभी ऐसी भी चीज हो सकती है कि सामने वाली लड़की कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होगी। उस बात को भी हमें देखना पड़ेगा इस ऑफेंस के चलते, राइट? चार केसेस हैं आर वर्सेस विलियम्स। इसमें अक्यूज जो थे वो म्यूजिक टीचर थे। दे हैड दैट टीचर हैड सेक्स विद अ 16-year-old गर्ल अंडर द प्रिटेंस ऑफ करेक्टिंग हर ब्रीदिंग टेक्निक। अब इसको रेप माना गया बिकॉज द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र, मथुरा रेप केस जो था,
It was held that the victim submitted herself voluntarily to the intercourse with the constable, as there was no threat of death or hurt, and there were no injury marks to show that the act was committed against her will. The decision was eventually severely criticized. It paved the way for Criminal Laws Amendment Act 1983. ये तुकाराम का जो केस था वो बहुत ही ज्यादा ही क्रिटिसाइज था, आपको मैं सच बताऊं, यहाँ पे तो थोड़ा सा ही लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको तुकाराम का केस की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। काफी काफी चर्चित था ये, और आई थिंक एसेंशियल भी है कि हम इस केस के बारे में लिखें। तुकाराम केस, तुकाराम केस और मथुरा रेप केस, वी कैन से मथुरा रेप केस। ठीक है, सबसे पहले सेशंस कोर्ट पे गया केस। ठीक है, सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट में गया। वहां पे जो अक्यूज था उसका एक्विटल हो गया। अक्यूज्ड वाज acquitted. Just a second. Acquitted because the girl was habituated. Because the girl was habituated. ठीक है, उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने क्या बोला? Mere passive or helpless surrender of the body to the other's lust induced by threats or fear can't be equated with desire or will. ठीक है, lust cannot be equated with desire or will. That is what the High Court stated, and nor it can furnish an answer by the mere fact that the sexual act was not in opposition to such desire or volition. राइट, वॉल्यूशन का मतलब जो डिजायर या इंटेंशन था। फिर इवेंचुअली गया केस सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड द अक्यूज्ड बिकॉज जो मैंने आपको बताया, नो मार्क्स ऑफ इंजरी। ठीक है, नो साइंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्डली, थ्री, इवेंचुअली ये दो ही चीजें थी। इसके बाद प्रोटेस्ट हुआ जिससे आया गया 1983 अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हुई मथुरा रेप केस में, इंपॉर्टेंट था इसको समझना। ठीक है, अब हम पीमा के कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं वापस। ठीक है, रेप जो होता है उसमें पीमा तो आएगा ही। रेप इज इक्वल्स टू पीमा प्लस इट शुड बी अगेंस्ट हर विल, शुड बी अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल, राइट, विदाउट हर कंसेंट, without her consent of husband, uh, under intoxication, right, intoxication, or and there was one more thing, और अनसाउंडनेस और माइंड, मेंटल एलिमेंट आ जाता है ना यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और फियर ऑफ डेथ एंड हर्ट, जो मैंने आपको बताई सारी चीजें। अंडर 18 ईयर्स ऑल्सो रेप, और बाय एनी चांस अनेबल टू कमिट कंसेंट। ठीक है, मैंने रिवाइज भी करा दिया आप लोगों को, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी, इसको हमें पढ़ना था इसलिए मैंने आपको बता दिया आपको फिर से। एक और केस था उदय वर्सेस कर्नाटका। इसमें क्या लिखा था? फ्री कंसेंट प्री सपोजेस थ्री थिंग्स: फिजिकल पावर टू एक्ट, मेंटल पावर, एंड फ्री एंड सीरियस यूज ऑफ देम। ठीक है, फिजिकल पावर
मेंटल पावर और इन दोनों का फ्री प्लस सीरियस यूज, दैट विल इवेंचुअली रेफर टू फ्री कंसेंट। एचपी वर्सेस मांगेराम का एक केस, द सबमिशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ गर्ल बाय प्रोसिक्यूटर्स under the fear of terror cannot be construed as a consented sexual act. Thus, a passive non-resistance does not amount to consent. ठीक है, और भी टेक्निकल प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इस बात को अगर हम लिख देंगे केस में, और अगर हम 4 केसेस लिख देंगे अपने आंसर में, तो अपने आप टीचर इंप्रेस हो जाएगा, हमारे ज्यादा नंबर लगेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन 2 आया है इसके बाद, मराइटल रेप। जो बीएनएस था उसने थ्रेशोल्ड को 15 से 18 साल कर दिया। 42nd and 172 Law Commission report have opposed the criminalization of marital rape as it would be unnecessary interference with marital rights. तो आप ये देखिए, अगर रेप हो रहा है तो ये हमारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये बोला है कि इट विल बी अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मैरिटल लाइफ, कि कब मैरिटल रेप हो रहा है इसको प्रूव करना है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे कोर्ट्स के लिए। लॉ फेल्स टू एड्रेस इवन दो द जस्टिस वर्मा कमिटी हैड सजेस्टेड क्रिमिनलाइजेशन, राइट, इस बात का ध्यान रखना है। It suggested that exception 2 to be removed and adding a specific provision that marriage or deemed marital consent would not be a valid defense or mitigating factor for sentencing. Easy. Law has changed in the UK. In R versus R, it was held that the husband could be charged for marital rape of his wife. Very progressive change. More than 150 countries across the world recognize marital rape as a crime. There was a case of X versus Principal Secretary. ये मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में ही बताया। It recognized exception 2 of 375 is only a legal fiction. देख रहे हैं आप, legal fiction that removes marital rape from the ambit of rape. Thus, rape under the Medical Termination of Pregnancy Act would include marital rape. बताइए, पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 64 में 10 to life प्लस फाइन, 10 साल की सजा से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की। अमेंडेड जो सेक्शन है उसमें कुछ नए फीचर्स भी है। इट वाइडन्स द एम्बिट ऑफ रेप बाय एडिंग नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स, प्रोवाइड्स फॉर स्टर्न पनिशमेंट फॉर परपेट्रेटर, इट टेक्स अवे जुडिशियल डिस्क्रिशन बाय प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम पनिशमेंट, मतलब मिनिमम तो है ही। इट क्लैरिफाइज दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड एक्सटेंड द एंटायरिटी ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ का प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोविजंस हैं इसके रिलेशन में वो है सेक्शन 65(1), पनिशमेंट अगर से 16 साल के कम की लड़की का है तो मिनिमम बढ़ जाएगा, मतलब ये समाज के लिए और खराब है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सेक्शन 65(2) में पनिशमेंट ऑफ रेप ऑफ गर्ल अंडर 12 ईयर्स, इसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट का प्रोस्पेक्ट भी आ गया है। 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, अगर डेथ भी कर दी है तो 20 साल की सजा हो जाएगी। सेक्शन 67 पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ऑन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, जब सेपरेशन चल रही हो 207 प्लस फाइन। पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, कस्टोडियल रेप, अथॉरिटी मतलब पुलिस में जो कस्टोडियल रेप हो जाते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को भी नया संहिता में इंक्लूड किया गया है। 69 एक नया सेक्शन है। 69 इज अ न्यू सेक्शन। Sexual intercourse by employing deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention to fulfill the same is known as deceitful means. It shall include endorsement for all false promise for employment or promotion as well, or marrying by suppressing the identity of a person. Pradeep Verma versus Bihar. Sex with a marital promise is not rape. However, a woman's consent is vitiated if it makes the promise dishonestly to elicit assent to intercourse. ठीक है, वो फ्रॉड मान लेते हैं इसको, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फ्रॉड का प्रोस्पेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फ्रॉड के अंतर्गत मान लिया जाएगा। प्रशांत भारती वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेप एंड कंसेंशुअल सेक्स इन केसेस लाइक दिस, द कोर्ट मस्ट वेरी केयरफुली एग्जामिन whether the accused had actually wanted to marry the victim or had malified motives, वो इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेंशन यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, एंड मेड अ फॉल्स प्रॉमिस टू दिस इफेक्ट
as the latter falls within the cheating or prospect of cheating or deception. नाईम अहमद वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम जाते हैं, जो ये बहुत ही रिसेंट जजमेंट है जैन 2023 की। एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी कैन नॉट बी टर्म्ड एज रेप। डेफिनेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है यहाँ पर। अब हम आते हैं सेक्शन 70 पर, जिसमें गैंग रेप की बात करी गई है। 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। द फाइन शेल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट हर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैब। Each person in the gang is deemed to have committed gang rape, regardless of their sex. The essence of such liability is existence of common intention. Common intention, 34 सेक्शन 34 का प्रोस्पेक्ट आ गया। अब आप कमेंट में लिखिए सेक्शन 34 के एसेंशियल्स क्या क्या थे। एसेंशियल्स क्या थे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। डेथ पेनल्टी फॉर रेप, concerns क्या क्या हैं? The rapist would be more likely to kill the victim after committing the rape on her. Judges will become even more hesitant to find the accused guilty at all. As rapist is often family member, known person, even more pressure from victim's family will be there to not to file the case. जो 172nd लॉ कमीशन रिपोर्ट है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड नॉट डेथ। डेथ की बात नहीं करी गई थी। कृष्णलाल वर्सेस कृष्णा अय्यर के केस में, a society sensitized judge is better statutory armor against gender outrage than long clause of complex sections with all protections written into it. But देखिए, I think कृष्णा अय्यर जो थे, one of the most, इस तरीके से समझाऊं, one of the most well equipped and thoughtful judges थे एक टाइम के, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। एक 1983 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स थे, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, सच बताऊं तो, लिखने की, बट ये जरूर पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ने हो तो। एज सच नॉट रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट टू लॉ ऑप्शन और एनी पर्टिकुलर एग्जाम एज ऑफ नाउ, ठीक है। बस ये मैं कि 1983 के बाद मथुरा वर्डिक्ट के बाद कुछ अमेंडमेंट्स आए थे जिसको हार्श कर दिया गया था और रेप को और इंक्लूसिव बना दिया गया था, ताकि रेप कन्विक्ट्स भागे ना, ठीक है। इसके बाद और जो रिलेटेड क्राइम्स हैं हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।